अयोध्या, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। त्रेता युग में यहाँ राजा दशरथ का महल था, जहाँ माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया था। अयोध्या को सप्तपुरियों में गिना जाता है, यानी वह 7 पवित्र नगरों में से एक है। अयोध्या में भारत की भूमि पर कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का श्री राम मंदिर सबसे खास है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और संघर्ष का प्रतीक है। आज हम जानेंगे 1527 राम मंदिर का इतिहास, जब बाबर कानूनी लड़ाई महाराणा सांगा और इसकी भव्य निर्माण के युद्ध में कहानी पराजित करने के बाद संपूर्ण भारत का सम्राट बन बैठा था। 1528 में राम जन्मभूमि अयोध्या में मस्जिद बनने से विवाद शुरू होता है। आइए अब हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा शुरू होता है 1526 से। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासक पूरे देश में फैल रहा था। मुगल और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाई। 19वीं शताब्दी में मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इसी दौर में हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद रामलला के जन्म स्थान को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। रामलला के जन्म स्थान को वापस लेने की शुरुआत मीर बाकी के मस्जिद बनाने के बाद 323 साल बाद 1858 में कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चौतरा बना हुआ है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने की प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक पाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत तक पहुंच गई, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहर आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहाँ हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकती। इसके बाद बात है 1949 की। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद
22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। बात है 1950 की। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विसरादर ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विसराद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 माह बाद 5 सितंबर 1950 को ऐसी ही एक मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विसराद मामले में न्यायालय में मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी गई। ऐसा ही एक आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी किया गया। 1959 में 17 सितंबर 1959 में रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि ऋषिवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमे की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा गया कि ये जगह मुस्लिमों की है, ढांचे को हिंदू से लेकर मुस्लिम को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहे। फैसलों की बात करें उससे पहले राम काज के लिए कुछ और आंदोलनों की तरफ से चलते हैं। बात करते हैं 1982 की। हिंदू धर्म स्थलों की मुक्ति का अभियान 1982 से शुरू होता है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और उनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला किया। बात है 1986 की। मुकदमे की बात हुई है तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसले की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील। बात है 1989 की। राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास जनवरी 1989 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 जनवरी 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास को इजाज़त दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास करवाया गया। बात है 1990 की। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इसी बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि को नई धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। यह सरकार भी ज़्यादा नहीं चली। नई सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा नहीं हो सकता। तारीख थी 6 दिसंबर
1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्य की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के कई नेता समेत हजारों लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। इसके साथ ही राम काज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। बाबरी ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उस न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन और पूजा की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सरकार द्वारा न्याय को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल 2003 को भारतीय पुरातत्व संरक्षण को संबंधित स्थल खुदाई का निर्देश दिया। 22 अप्रैल 2003 को भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात कही गई। बात है 2010 की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थान को 3 पक्षों में श्री राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामला सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वे इसके लिए तैयार हैं। बात है 2017 की। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामला सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हैं तो इसके लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक पल की। 2019 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके 40 दिन तक लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 34 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीनों में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़ा के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करे। इसके अलावा ये भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि की उपयुक्त। इस फैसले के साथ ही अब बारी थी भव्य राम मंदिर के निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 2024 में होती है।
राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद रामलला को स्थापित किया गया। 22 फरवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख थी जब मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी 2024 को मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इसी के साथ ही राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर की इस ऐतिहासिक आंदोलन की समाप्ति हुई और उनके भक्तों का जीत हुई।